हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आवेग और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 50 दैट इज पाव एक्स कोमा एन डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में दो वैल्यूज आपको पास होंगी। जो पहली वैल्यू है दैट इज एक्स, वो एक डबल वेरिएबल है और जो दूसरी वैल्यू है दैट इज एन, वो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। तो यार इस क्वेश्चन में हमारा टास्क ये है कि हमें एक्स टू द पावर एन कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखोगे तो x यहाँ पे है 2.0 और n की वैल्यू है 10। तो 2 टू द पावर n क्या होता है 1024, तो हमें ये रिटर्न कराना था। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 में 2.1 टू द पावर 3 दैट इज 9.261, ये हमें रिटर्न कराना है। और एग्जाम्पल नंबर 3 में 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -2 का मतलब 1/2 टू द पावर 2 यानी कि 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25, तो यही हमें रिटर्न कराना है। तो यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, एक एक करके हम सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इस प्रॉब्लम में मुझे इवेल्युएट करना है x टू द पावर n। कहने का मतलब ये है मुझे x को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और n टाइम्स मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे मुझे रिटर्न करा देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा रिजल्ट नाम से, जिसको मैं 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। उसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगा i को 1 से लेकर n तक। क्यों? क्योंकि मैं n टाइम्स चलाना चाहता हूं, जिससे मैं जो x को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकूं। फिर x को n टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा और जैसे ही मेरे ये पूरा लूप इवेल्युएट हो जाएगा तो फिर मैं रिजल्ट को रिटर्न करा दूंगा। लेकिन ये केवल तब करूंगा जब मेरा n पॉजिटिव होगा। अगर मेरा n नेगेटिव हुआ, मतलब अगर x टू द पावर -n हुआ, तो मुझे रिटर्न क्या कराना है? मुझे रिटर्न कराना है 1 अपॉन में x की पावर n। तो इसमें भी मैं सिंपल सी अप्रोच ये लगा दूंगा कि अगर मेरा n नेगेटिव हुआ तो सबसे पहले तो उसे पॉजिटिव बनाऊंगा। उसके बाद जो ये वाला प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया था, इसी प्रोसेस को इवेल्युएट करूंगा। फिर जो भी रिजल्ट की वैल्यू आएगी फिर मैं क्या रिटर्न करा दूंगा? मैं रिटर्न करा दूंगा 1 डिवाइडेड बाय रिजल्ट। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो जो n की वैल्यू है वो लाई करती है 2 टू द पावर 31 -1 और -2 टू द पावर 31 की रेंज में। अगर बाय चांस मेरा n यही हुआ तो आप तो क्या करोगे? आप तो उसको पॉजिटिव बना दोगे, मतलब आप तो 2 टू द पावर 31 लिख दोगे। लेकिन +2 टू द पावर 31 तो रेंज से बाहर चला जाएगा, मतलब मेरी वैल्यू ओवरफ्लो कर जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाए तो किसी लॉन्ग इंटीजर के अंदर इसको स्टोर करा लें, जिससे ओवरफ्लो का जो ड्रॉबैक था वो हम टैकल कर पाए। अब अगर मैं बात करूं इस पूरे मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पूरे मेथड की है बिग O ऑफ n। क्यों? क्योंकि मैं n टाइम्स ही तो लूप चला रहा हूं, n टाइम्स तो इटरेट कर रहा हूं, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कांस्टेंट, क्योंकि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस इसमें यूज नहीं की। तो क्या यार कोई हमारे पास ऐसा मेथड है जिससे मैं इसको भी और ऑप्टिमाइज कर पाऊं? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा मेथड भी है। तो चलो अब हम वही डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 2। यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा मेन टास्क था कि हमें x की पावर n इवेल्युएट करना है। इससे पिछले वाले मेथड में x की पावर n इवेल्युएट करने के लिए मुझे लूप को n टाइम्स चलाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n आ रही थी। अब कैसे ना कैसे करके मुझे इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है। तो इस मेथड के अंदर देखना मैं क्या अप्रोच लगाता हूं। सपोज करो आपको इवेल्युएट करना है 2 टू द पावर 14। मुझे एक बात बताओ, पावर कैसी है? इवन है। यार मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर पावर 7, मतलब 4 की पावर 7। इससे क्या हुआ? इससे देखो ये हुआ। चाहे मैं 2 को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं 4 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, मेरा रिजल्ट सेम आएगा। तो आप क्या प्रेफर करना चाहोगे? 14 टाइम्स मल्टीप्लाई प्रेफर करना चाहोगे या 7 टाइम्स मल्टीप्लाई प्रेफर करना चाहोगे? डेफिनेटली यार हम तो 7 टाइम्स ही चाहेंगे, जितना कम हो उतना अच्छा है। अभी भी 4 की पावर 7 को इवेल्युएट करने के लिए मुझे 4 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। यार इससे बढ़िया तो मैं काम कर सकता हूं। क्या? इसकी पावर कैसी है? ऑड है। तो मैंने काम करा, सबसे पहले 4 को लिया साइड में, फिर मेरा बच गया 4 की पावर 6। अभी भी मुझे 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करूं या फिर 16 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, बात मेरी सेम है। तो अभी भी मैं 16 को मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ही करना चाहूंगा। तो बस इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे ये वाला मेथड बेस्ड है। एक एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इवेल्युएट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 20।
अगर मैं अपने नॉर्मल मेथड से 3 की पावर 20 इवेल्युएट करूं तो मुझे लूप को 20 टाइम्स इटरेट करना पड़ेगा, लेकिन इस वाले मेथड में देखना कितने टाइम्स हम करते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि जो भी रिजल्ट है मैं वो इस आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। ध्यान से देखना, पावर कैसी है, ये इवन है। अगर इवन पावर है तो मैं x का स्क्वायर कर दूंगा, पावर को हाफ कर दूंगा। कहने का मतलब ये है 3 की पावर 20 पावर इवन, तो मैंने x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करा, ये बन गया 9। पावर का हाफ किया मतलब 10। अभी भी पावर कैसी है, इवन पावर है, तो दोबारा से मैं वही करूंगा, क्या, x को स्क्वायर करा मतलब 9 का स्क्वायर करा, पावर को हाफ किया, पावर हो गई 5। अब मेरी पावर कैसी है, अब मेरी पावर है ऑड। जैसे ही मेरी पावर ऑड हुई तो फिर मैं जो मेरा x है उसको आंसर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब अब 1 इंटू 81 हो जाएगा, यानी कि आंसर मेरा हो गया 81। 81 को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं पावर को 1 से रिड्यूस भी कर दूंगा, क्योंकि मैंने 81 को तो आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना एक बार, तो यानी कि अब ये बन गया 81 की पावर 4, क्योंकि मैं एक 81 इस मल्टीप्लाई में यूटिलाइज कर चुका हूं। अब बताओ ये पावर कैसी है, ये पावर है इवन। दोबारा से वही करूंगा, क्या, 81 का स्क्वायर करूंगा, मतलब ये बन जाएगा 6561। पावर का हाफ करूंगा मतलब ये हो जाएगा 2। अभी भी पावर कैसी है, इवन है, तो दोबारा से x का स्क्वायर करा, मतलब 6561 का जब स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4304671। पावर का हाफ करूंगा मतलब ये हो गया 1। अब मुझे एक बात बताओ, पावर कैसी है, ये पावर है ऑड। अगर ऑड पावर है तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर से, सो मतलब अब आंसर हो जाएगा 81 इंटू में दिस टर्म। उसके बाद मैं पावर को 1 से रिड्यूस कर दूंगा, तो मतलब 1 को 1 से रिड्यूस करूंगा तो ये हो जाएगा 0। अब जैसे ही पावर 0 होती है तो मुझे पता है अगर n इज इक्वल टू में 0 है तो मैं ब्रेक कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो इवेल्युएट करना था वो इवेल्युएट कर चुका हूं और उसका आंसर इस आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर भी हो चुका है। अब मुद्दे की बात यहां पे ये है कि क्या होगा जब मेरी पावर नेगेटिव में होगी। पावर अगर नेगेटिव में होगी तो वही करेंगे जो हम अपने मेथड नंबर 1 में करते थे, क्या, पावर को पहले पॉजिटिव बना देंगे, ये आंसर हम निकाल लेंगे और लास्ट में 1 बाय आंसर को रिटर्न करा देंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ये पावर नेगेटिव में है तो जब हम इसको पॉजिटिव में बनाएंगे तो ये ओवरफ्लो ना कर जाए, इसलिए हम पावर को पहले ही किसी लॉन्ग इंटीजर के अंदर स्टोर करा लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे ना कि ये प्रोसेस पूरा हुआ कितने स्टेप्स में है, तो चलो काउंट करते हैं। 1, ये कितना हुआ था 2, फिर ये पूरा प्रोसेस हुआ था 3, 4, 5, मतलब बस 5 स्टेप के अंदर मैंने पूरा प्रोसेस कर दिया। मतलब मेरा जो लूप है वो केवल 5 टाइम्स ही चलेगा, कहां 20 टाइम्स, कहां 5 टाइम्स, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी बिग O ऑफ log बेस 2n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली। तो अब हम एक काम करते हैं, लीड कोड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका हम कोड किस तरीके से लिखेंगे। तो ये है यार इस प्रॉब्लम का कोड। सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले जो n है यानी कि जो पावर है उसको एक नए वेरिएबल में डाला जो कि एक लॉन्ग इंटीजर है। क्यों, क्योंकि अगर मेरी पावर नेगेटिव हुई तो मुझे उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और पॉजिटिव बनाने के चक्कर में कहीं ओवरफ्लो ना कर जाए, इसलिए मैंने उसको पहले ही लॉन्ग इंटीजर के अंदर डाल दिया। अब मैं चेक करा रहा हूं कि ये जो वेरिएबल है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो मैं उसको पॉजिटिव कर रहा हूं और इस नेगेटिव को ट्रू बना रहा हूं, मतलब इस नेगेटिव में 1 डाल रहा हूं, और अगर पॉजिटिव हुआ तो 0 डाल रहा हूं। अब मैं लूप चला रहा हूं, कब तक, जब तक मेरा n 0 ना बने तब तक मैं लूप चला रहा हूं। अगर मेरा n ऑड है तो फिर मैं जो x है उसको आंसर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं और साथ ही साथ मैं n को 1 से माइनस भी कर रहा हूं। अगर मेरा n इवन है तो फिर मैं x का स्क्वायर कर रहा हूं और n को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब पावर का हाफ कर रहा हूं। और लास्ट में दोस्तों अगर सपोज मेरा पावर नेगेटिव है, मतलब इज नेगेटिव ट्रू है, तो फिर मैं रेसिप्रोकल निकाल के उसको आंसर में डाल रहा हूं और एट द एंड मैंने आंसर को रिटर्न करा दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।